फ्रेंड्स, वेलकम टू एंटरटेनमेंट पंच एंड जी आनो। और आज नई रेसिपी के साथ हाजिर खिदमत हैं। और आज आपको सिखाना जाएंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हाउ टू मेक अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी मार्बल केक। आपने इसे बहुत ध्यान से पूरी रेसिपी को नोट करना है, क्योंकि मार्बल केक की रेसिपी जो है वो कम्प्लीटली एंटायरली डिफरेंट है उस दिन के स्पॉन्जी केक से। इसके अंदर हमने लिए जी 3 अंडे लेने हैं। और सबसे पहले आपने इसके अंदर इसकी सफ़ेदी को अच्छे तरीके से, जो इसका वाइट पार्ट है उसे अच्छे तरीके से आपने बीट करना है। ये इतना अच्छे तरीके से फ्लफ़ी बीट आपने करना है कि इसके बीच के अंदर एक तो एयर जो है वो कम्प्लीटली तौर पर लॉक्ड हो जाए। दूसरा, जब आप जिस बाउल में एग बीट कर रहे हैं, एग वाइट बीट कर रहे हैं, जब आप उस बाउल को उल्टा करें तो वो एग वाइट जो है वो उस बाउल में से गिरने नहीं चाहिए। अब आप खुद सोच लें कि आप इसे कितनी स्पीड और कितने प्रेशर के साथ आपने जो है वो एग वाइट्स को अच्छे तरीके से बीट करना है। अब अगर आपको याद हो, स्पॉन्जी केक के अंदर तो हमने उसमें एग वाइट और एग योक्स जो थे वो अलग अलग बीट किए थे। इसके अंदर आपने एग वाइट के, जब एग वाइट अच्छे तरीके से आपके बीट हो जाए तो इसी के अंदर आपने जो येलो पार्ट है, जो एग योक है, वो आपने इसके अंदर डाल देना और इसके साथ आपने बीट करना है। उसके बाद हमने इसके अंदर 1 कप शुगर डालनी है। शुगर आपने चीनी पिसी हुई डालनी है और साथ ही 1 कप आपने तेल डालना है। अच्छा, जो इसमें तेल भी डल सकता है, इसमें मार्जरीन भी डल सकता है, इसके अंदर देसी घी भी डल सकता है। तीनों चीज़ों का टेक्सचर जो है वो केक जब बेक होकर आएगा तो तीनों चीज़ों का जो टेक्सचर है वो कम्प्लीटली और एंटायरली डिफरेंट होगा। अब आपको जैसा टेक्सचर पसंद है आप वैसा टेक्सचर जो है वो इसके अंदर बना सकती हैं। जब आप इसके अंदर ऑयल डालती हैं तो ऑयल के साथ जो केक का टेक्सचर आता है वो दानेदार आता है, जिस तरह का केक जो है वो आप बाज़ार में या आम मार्केट के अंदर जो आप केक परचेज़ करते हैं जो उसका टेक्सचर होता है वैसा टेक्सचर आएगा जब आप ऑयल डालेंगे। ठीक है जी, वाइट हो गए हैं पोर्शन। अब इसके अंदर हमने येलो पोर्शन डाला है और इसको अच्छे तरीके से अगेन आपने बीट करना है। और दोबारा मैं बता रही हूँ, स्पॉन्जी केक में आपने ये अलग अलग बीट करना है, लेकिन नॉर्मल केक के अंदर आपने इसे साथ ही बीट कर देना है। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे जी 1 कप शुगर जाएगी और इसके अंदर हम लोगों ने 1 कप जो है वो आम कुकिंग जो आपका ऑयल है, नॉर्मल ऑयल है, वो आपने डालना है। 1 कप इसके अंदर शुगर गई है। उसके बाद जो है वो हम इसके अंदर 1 कप ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और लेकिन जब हमने इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, यानी कि जब हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालना है, जब इसके अंदर हम लोगों ने मैदा डालना है, तो उस टाइम के ऊपर आपने बीटर नहीं चलाना। उस टाइम के ऊपर आपने स्पैचुला के साथ जो है वो इसकी फोल्डिंग करनी है। ठीक है जी, अब ये इसके अंदर पहले हाफ़ कप गया और फिर उसके बाद रिमेनिंग हाफ़ कप और फिर उसके बाद अच्छे तरीके से अगेन आपने इसे बीट कर लेना है। और जब इसके अंदर जो है वो बबल्स बनने शुरू हो जाएं, आपने इस लेवल तक इसे बीट करना है। उसके बाद आपने बीटर को कम्प्लीटली बंद कर देना है और स्पैचुला के ज़रिए जो है वो आपने इसके अंदर जो है वो 1 कप जो है वो आपने मैदा डालना है और 1 चम्मच जो है वो आपने इसके अंदर जो है वो 1 टीस्पून जो है वो आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालना है और हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर वनीला एसेंस डालना है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है वनीला एसेंस तो आप इसके अंदर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसमें हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस डाला है। अब ये देखिए साइड से सारा अच्छी तरीके से उतार के अब आपने इसके अंदर जो है वो मैदा डालना है। 1 कप इसमें मैदा जाएगा और 1 टीस्पून जो है वो हमने इसमें बेकिंग पाउडर डालना है। और उसके बाद जो है वो हमने इसकी स्पैचुला के साथ जो है वो अच्छे तरीके से इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। और उसके बाद आपने ये जो मिक्सचर है उसको आपने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना है। अब 2 पार्ट्स में डिवाइड आपने कैसे करना है कि आप इक्वल कर लें, यानी हाफ़ वनीला हाफ़ चॉकलेट कर लें। या अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर कम चाहिए है तो आप जो है वो मोर देन हाफ़ वनीला कर लें और जो है इसका हाफ़ से भी कम जो है वो आप चॉकलेट कर लें। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, आपको कौन सा पोर्शन इसके अंदर ज़्यादा चाहिए। मैं इसके अंदर जो है वो तकरीबन 1 बाउल जो है वो इसके अंदर से जो मटीरियल है वो साइड के ऊपर करके उसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के जो है वो इसके अंदर मैंने कोको पाउडर के ऐड किए हैं। और फिर उसके बाद आपने देखना है कि किस तरीके से जो है वो मैं इसकी लेयरिंग कर रही हूँ। लेयरिंग जो होती है वो मार्बल केक के अंदर बहुत ज़्यादा जो होती है वो आपके पास इंपॉर्टेंट होती है। ओवन का टेम्परेचर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, तो वहाँ से आप जो है वो नोट कर लीजिएगा। लेकिन ओवन जो है वो 180 डिग्री के ऊपर आपने पहले ओवन को प्री हीट कर लेना है।
जी अब आप ये देखें कि इसके अंदर मैंने अब स्पैचुला के ज़रिए जो है वो 1 कप मैदा जो है वो मैंने ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून जो है वो इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला है। अब इसको जो है वो हम लोग 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर जो है वो हम लोग डिवाइड करेंगे। आप देख लीजिएगा कि एक बाउल जो है वो मैंने निकाला था और उसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के जो है वो मैंने कोको पाउडर का ऐड किया है और फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों ने इसकी जो है वो लेयरिंग की है। ठीक है, अच्छा जी, एक जो प्रॉब्लम आई है यहाँ, थोड़ी सी मुझसे वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो सका। मैं केक की फ़ाइनल जो शक्ल है वो आपको नहीं दिखा सकी, लेकिन मैं लेयरिंग वाला जो पोर्शन है वो सारा का सारा रिकॉर्ड हो गया था। मुझे था मैंने कैमरा ऑन कर दिया, बट अनफॉर्चुनेटली वो कैमरा जो था वो रिकॉर्ड नहीं हो सका, वो क्लिप मुझसे मिस हो गया। लेकिन लेयरिंग का जो पोर्शन है, अल्लाह का शुक्र है, वो रिकॉर्ड हो गया था। तो वो आपने जो है वो इसको नोट डाउन कर लेना है। और केक का जो टेम्परेचर है, जो ओवन टेम्परेचर है, वो मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है वो मैं बता दूंगी। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि 180 डिग्री के ऊपर जो है वो आपने ओवन को प्री हीट कर लेना है। एक दफ़ा सारी की सारी पूरे के पूरी केक की रेसिपी विद इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ रिकैप कर रही हूँ। इसके अंदर हमने 3 अंडे लिए हैं, 1 कप हमने इसमें मैदा लिया है, 1 कप हमने चीनी ली है, 1 कप इसमें हमने ऑयल लिया है, हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर वनीला एसेंस लिया है और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर लिया है। सबसे पहले आपने एग वाइट को अच्छे तरीके से बीट करना है कि उसके अंदर एयर लॉक हो जाए। उसके बाद उसी में आपने एग योक्स डालनी है, शुगर डालनी है और आपने उसमें ऑयल डालना है और आपने उसे अच्छे तरीके से बीट कर लेना है कि उसके अंदर बबल्स बनने शुरू हो जाएं। और फिर उसके बाद जो है वो आपने इसके अंदर जो है वो बीटर को बंद कर देना है। फिर आपने इसके अंदर 1 कप मैदा, 1 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस डाल के इसकी स्पैचुला से आपने इसको इसकी जो है वो आपने इसे मिक्स कर लेना है। और उसके बाद जो है वो आपने इसके अंदर से हाफ़ पोर्शन निकाल कर उसके अंदर 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड करना है। और इस टाइम आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने जो है वो लेयरिंग का प्रोसेस चल रहा है। सबसे पहले आपने वाइट पोर्शन डालना है, उसके बाद आपने इसके अंदर चॉकलेट पोर्शन, फिर वाइट पोर्शन और फिर चॉकलेट पोर्शन, और इस तरीके से आपका परफेक्ट मार्बल केक जो है वो आपका तैयार होगा। एक्चुअली घर में बेकिंग करने से सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि एक तो किसी भी टाइम के ऊपर आप बेकिंग कर सकते हैं। दूसरा, जो हम बाज़ार से केक लेने जाते हैं, आई डोंट नो आपके साथ ये होता है कि नहीं, कि बाज़ार के जो केक्स हैं उसके अंदर से अंडे की स्मेल आ रही होती है। आई डोंट नो, उन्होंने शायद रॉटन एग्स यूज़ किए हुए होते हैं या जो भी उनका तरीक़ाकार होता है, तो उसके अंदर एक टिपिकल सी स्मेल आ रही होती है। और वो शायद ऑयल की जगह या घी की जगह बनास्पति इस्तेमाल करते हैं या मक्खन इस्तेमाल करते हैं, आई डोंट नो व्हाट। लेकिन ये कि जब घर में आप केक बनाते हैं तो आपको पता होता है कि आपने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसके अंदर डालने हैं, और इस तरह एक हाइजेनिक चीज़ जो होती है वो आप घर के अंदर तैयार करते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंटरटेनमेंट पंच। मुझे, मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे, दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। ज़माने को अपना बना कर तो देखा, तुम्हें दिल लगी भूल, दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे, दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। ज़माने को अपना बना कर तो देखा, तुम्हें दिल लगी भूल, दिल लगी भी तेरे दिल
लगी न लगे